द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनका डिविडेंड यील्ड हाई है। 5 ऐसे स्टॉक्स जो के डिविडेंड यील्ड हाई है, यानी ये पांचों स्टॉक्स जो है ये अच्छा डिविडेंड देते हैं। और ऑब्वियस है किसको एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत नहीं है, सभी को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। और हम तो शेयर मार्केट वाले, हमको तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ताकि हम इन्वेस्टिंग कर सकें। तो यहाँ पे हम जो 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं इनके डिविडेंड यील्ड हाई है, यानी कि ये स्टॉक अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। अब सिर्फ हम इनका ये नहीं देखेंगे कि ये 5 स्टॉक के नाम है और इनका डिविडेंड यील्ड हाई है तो गो एंड बाय एंड चेक इट आउट। हम यहाँ पे जो है इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि जस्ट डिविडेंड यील्ड देखने के बाद स्टॉक्स को बाय कर लिया और बाद में पछताना पड़ गया। तो यहाँ पे किसी भी तरह का मैं बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको भी आपकी तरफ से जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आज जो हम 5 हाई डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स देखने वाले हैं, इनमें से सबसे पहला स्टॉक हमारा कौन सा है। इस लिस्ट में जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है मल्टीबेस इंडिया लिमिटेड। अब मल्टीबेस इंडिया लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है और सेल्स ऑफ पॉलीप्रोपिलेन कंपोनेंट्स में ये सेल्स भी करता है। यानी पॉलीप्रोपिलेन कंपोनेंट्स में ये मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है और सेल भी करता है। तो इसके अगर हम सबसे पहले जैसे कि हम डिविडेंड यील्ड देखने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हो। 15.7% का डिविडेंड यील्ड है जो कि कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी देखने को मिलता है। मार्केट कैप आप देख सकते हो एकदम पेनी स्टॉक काइंड का स्टॉक है ये। 427 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें तो 28 का यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज़ गुड। ROE और ROCE की बात करें तो वो भी ओके देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, EPS की बात करें तो 11.8 का देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी पे डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अगर करंट असेट्स देखेंगे तो 141 करोड़ के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम जितने भी स्टॉक्स जो है एनालाइज करेंगे वो सारे स्टॉक्स पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठते एक्सेप्ट 1 स्टॉक। और यहाँ पे इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो वो भी 15 करोड़ की है। तो बेसिकली कंपनी के पास पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा है। कंपनी के पास जो फंड है वो अवेलेबल है, पेनी स्टॉक है लेकिन फिर भी फंडामेंटल्स यहाँ पे ओके देखने को हमें मिल रहे हैं। प्रमोटर का होल्डिंग एक बार देखते हुए जाइए कि प्रमोटर का होल्डिंग 75% के आसपास देखने को मिल रहा है, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। डिविडेंड यील्ड 15.7 का है, कंसिस्टेंसी से डिविडेंड ये कंपनी पे करती है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल का वीडियो बने या आज देखने वाले हमारे 5 स्टॉक्स में से किसी पे भी, तो आपको उस स्टॉक का नाम जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम उसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है या इस लिस्ट में हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड ये एंगेज है माइनिंग और प्रोडक्शन में कोल के, ये हम सब जानते ही है। इसका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 6.73% का देखने को मिलता है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिलता है। स्टॉक PE 6 का है, ROCE 63 और ROE 52 जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की अगर बात करें तो 0.08 का डेप्ट है जो कि बहुत ही कम है। और यहाँ पे डेप्ट जो है 7,816 करोड़ और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.08 का है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से के लिए फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास करंट असेट्स 1,08,153 करोड़ के है और इन्वेंट्री भी 9,113 करोड़ की है। प्रमोटर की होल्डिंग 63.1
परसेंट की देखने को मिल रही है। ओवरऑल कोल इंडिया लिमिटेड के जो फंडामेंटल्स है ये बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड 6.73% का देखने को मिलता है। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड और नेक्स्ट स्टॉक है जागरण प्रकाशन लिमिटेड। अब जागरण प्रकाशन लिमिटेड जैसा नाम वैसा आप समझ ही गए होंगे, ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, एफएम रेडियो, डिजिटल आउटवर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटीज और बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये जो स्टॉक है इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 1000 करोड़ का है, जो कि काफी छोटा है, डेफिनेटली नो डाउट। डिविडेंड यील्ड 6.05% का है, जैसे कि हमने कहा हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हम देख रहे हैं और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग भी है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक पी देखेंगे तो 11 का देखने को मिल रहा है, आरओसी 9 का है, आरओई जो है 7.66 का है, तो दोनों भी बेटर देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस 8.31 का देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर 204 करोड़ का डेप है, जो कि डेप टू इक्विटी रेशो में 0.011% का देखने को मिलता है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर की अगर हम बात करें तो पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। करंट एसेट कंपनी के पास 1389 करोड़ के है और इन्वेंट्री 1201 करोड़ की देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रमोटर का होल्डिंग 69.0% का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जागरण प्रकाशन लिमिटेड के जो फंडामेंटल्स है ये बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी से डिविडेंड देने वाला स्टॉक है और डिविडेंड यील्ड 6.05% का है। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यानी हमारा 4th नंबर का स्टॉक वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जी हाँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 6512 करोड़ का ओनली देखने को मिलता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इसका 4.43% का देखने को मिलता है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। स्टॉक पी 5 का है जो कि अच्छा है और आरओसी 11 और आरओई जो है 26 का देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन फिर भी जो मार्केट कैप है उस हिसाब से हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर 5.98% का देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से अभी ये अंडर वैल्यू है। हम अभी इसको पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं मान सकते। जैसे कि मैंने आपको कहा था सारे स्टॉक हमने पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट लिए एक्सेप्ट वन, वो ये है। अगर हम इसमें डेप की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेप है जो कि 5.99 है। अब आप सोचेंगे इतना सारा डेप, जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है उनके ऊपर डेप टू इक्विटी रेशो या डेप्ट हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इन जो स्टॉक्स पे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है इन पे डेप्ट कंपलसरी होता ही है। करंट एसेट कंपनी के पास 3119 करोड़ का है। इन्वेंट्री कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली हमने उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए कवर किया है कि इसका डिविडेंड यील्ड जो है 4.43% का है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इस लिस्ट में हमारा 5th स्टॉक और नेक्स्ट स्टॉक है। इस लिस्ट में हमारा 5th नंबर का स्टॉक आ चुका है और ये स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ, वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग करता है सिगारेट, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स में। अब सिमिलर एक और कंपनी इसी सेक्टर की हम देखते हैं TCS भी ITC भी देखने को मिलती है। इसका जो वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसका डिविडेंड यील्ड है 4.12% का। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। 5000 से ज्यादा का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्टॉक PE 23 का देखने को मिलता है, ROC 32 और ROE 24.6% का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 14.3 का देखने को मिलता है। कंपनी के ऊपर डेप की बात करें तो कंपनी डेप फ्री देखने को मिलती है, ना डेप है ना डेप टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। करंट असेट जो है
यहाँ पे 1148 करोड़ के, कंपनी पे डेप नहीं है, यानी जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो डिविडेंड में भी हमें मिल रहा है और कंपनी अपनी ग्रोथ पे भी लगा रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें इन्वेंट्री की तो कंपनी के पास 582 करोड़ की इन्वेंट्री भी अवेलेबल है और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है। यहाँ पे जो है एक चीज सस्पिशियस देखने को मिलती है कि प्रमोटर का होल्डिंग 32% का है। क्या ये एक निगेटिव फैक्टर है? तो ये वाली डिटेल हमें फुल फंडामेंटल एनालिसिस में ही समझ के आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक का वीएसटी इंडस्ट्रीज का फुल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर लिखिए, वीएसटी इंडस्ट्रीज, और मैं इसके ऊपर एक फुल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊंगी। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है। अब हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक की लिस्ट हम बना रहे हैं, देख रहे हैं, और उसमें ये स्टॉक ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 415% का जो है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। एनी गेसेस कि कौन सी कंपनी ये होने वाली है? आप सबकी फेवरेट तपारिया टूल्स। तपारिया टूल्स जो है इस लिस्ट में हमने 6 नंबर पर रखा है, लेकिन तपारिया टूल्स जो है ये 415% तक का डिविडेंड यील्ड इसका है और कंसिस्टेंसी से डिविडेंड डेफिनेटली देती है। और इसको लेना कैसे है, इसको बाय कैसे करना है, किस स्ट्रैटेजी से चलना है, इस सब पर वीडियो बने हुए हैं और इन सब वीडियोस की लिस्ट जो है आपको कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो आज यहाँ इस वीडियो में हमने 6 ऐसे स्टॉक्स देखे जिनका हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है। अब ऐसे 6 स्टॉक से आप जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, बशर्ते आपको फंडामेंटली वापस स्टॉक को चेक कर लेना चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी स्टॉक्स पे फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल लेकर आऊँ, तो स्टॉक का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो लेकर आएंगे। मैं अब भी कहूंगी कि यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।